ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड रैनन को देखते हैं जो अभी भी रिबॉर्न हुई है और हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है कि मैंने अपने हाथों से खुद की लाइफ बर्बाद कर दी थी। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने जीजन से शादी की थी, लेकिन वो हर टाइम बस मुझे टॉर्चर करता रहता था, जिस वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। इवन मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। मेरे टपक जाने के बाद डैड और ब्रदर ने भी खुद को हर्ट कर लिया। इस शॉक न्यूज के बाद मॉम की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं रही और कुछ दिनों बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन जीजन मजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेडिंग एंजॉय कर रहा था। पर पास्ट लाइफ की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। इस लाइफ में मेरी अभी तक उससे शादी नहीं हुई है और अगर मेरा गेस सही है तो वो दोनों अभी भी कंपनी में गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। देन उसकी कैबिन की तरफ जाने लगती है। ये देख के एम्प्लॉयज उसे रोकने का ट्राई करती है कि मैडम सर तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। इधर ये दोनों तो अपने मजे में होते हैं, लेकिन रैनन उस एम्प्लॉय की बातों पर ध्यान न देते हुए जल्द से डोर ओपन कर देती है और सामने का नजारा देख बिना कुछ कहे निकल जाती है। जीजन उसके पीछे आते हुए कहता है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है और ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, उसे बस टूल की तरह यूज कर रहा था। अब गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं सिर्फ तुमसे ही सच्चा प्यार करूंगा और उसके साथ बस फिजिकल रिलेशनशिप रखूंगा। रैनन कहती है, मॉम ने आज रात हमें डिनर पे बुलाया है। देन सोचती है, मुझे अभी से रिलेशन तोड़ने का डर नहीं है, मुझे तो बस इस बात का डर है कि अगर अभी से कुछ कहा तो डैड का किया हुआ सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। देन उसे धक्का देते हुए कार में बैठ जाती है कि लगता है तुम अभी बिजी हो तो पहले अपना काम कर लो। देन वहां चली जाती है। जीजन सोचता है, अगर ये इतनी ब्यूटीफुल ना होती तो कौन इसके पीछे पड़ता, बस एक बार इससे शादी हो जाए फिर अच्छे सारे मैनर्स दिखा दूंगा। तभी यूए आकर जीजन की कुछ ज्यादा केयर करने लगती है। जीजन कहता है, अगर वो तुम्हारी तरफ थोड़ी सी भी काइंड और जेंटल होती तो मैं इतना इरिटेट ना होता। इधर रैनन चाहते हुए कहती है, अब जब मुझे पहले से पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो मुझे सबसे पहले उसके साथ मैरिज को तोड़ना होगा। फिर मॉम डैड और ब्रदर को कॉल करके मिलने आने कहती है। बाद में उनसे मिलके सारी बात बताती है कि अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो आगे कुछ बोलने से पहले मॉम कहती है, यकीन क्यों नहीं होगा, आखिर तुम हमारी बेटी हो। डैड भी कहते हैं, तुमने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। रैनन सोचती है, चाहे कुछ भी हो इस लाइफ में मैं अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगी। बट उसके ब्रदर को जीजन पे गुस्सा आ रहा था, उसे मारने जाने लगता है तो डैड रोकते हुए कहते हैं, क्या उसे मारने सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन कॉल करके उनके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं और रैनन से कहते हैं, अब हमें और भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। रैनन को भी अच्छा लगता है कि डैड को प्रोजेक्ट से ज्यादा उसकी केयर है। तभी जीजन कॉल करके गुस्सा करने से मना करता है। रैनन कहती है, अगर मैं भी कभी चाहूँ तो क्या किसी मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। जीजन कहता है, हाँ बस एक बार मैरिज हो जाने दो, फिर तुम भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना। सब उसकी ये बात सुनकर उसे और भी ज्यादा हेट करने लगते हैं। रैनन गुस्से से कॉल काट देती है। नेक्स्ट सीन में जीजन फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। एक फ्रेंड रैनन के बारे में पूछता है तो जीजन कहता है, उसने आज यूए के साथ मुझे देख लिया था इसलिए थोड़ी गुस्से में है, बट ज्यादा देर नहीं रह पाएगी। एक फ्रेंड कहता है, अगर इस बार उसने सच में किसी लड़के को ढूंढ लिया तो तुम्हारा क्या होगा। जीजन कहता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है तो बाहर दूसरा मैन ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। इधर रैनन अपनी बेस्टी किंकिंग के साथ बार में आके मजे कर रही थी। किंकिंग उस पर गुस्सा कर रही होती है कि उस गधे की इतना कुछ करने के बावजूद तुम अभी भी उसे लाइक कर रही हो। रैनन कहती है, मैंने कब कहा कि मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी हैंडसम बॉय को ढूंढने आई हूँ। तभी उसकी नजर एक पल के लिए पास में बैठे एक लड़के पे पड़ती है जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। रैनन ड्रंक हालत में सीधा आकर उसे किस कर देती है और ये लड़का जो हमारे ड्रामा का मेल लीड मिस्टर की है वो तो रैनन की हरकतों से शॉक्ड होता है। तर उसे खुद से दूर करता सोचता है, मुझे तो मायोसोफोबिया है ना, तो फिर मैं इसे दूर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मेरे क्लोज आने से रोक पा रहा हूँ। देन पूछता है, मिस क्या तुम्हें पता है कि तुम ये सब कर क्या रही हो। रैनन उसे सॉरी बोलती भागने लगती है बट मिस्टर की उसे पकड़कर अपने क्लोज करके किस करने लगता है। रैनन उसे रोकती सोचती है, किसी स्ट्रेंजर के साथ सोने की बात करना तक तो ठीक था बट रियल में सोना बहुत गलत है। देन जल्दी से भाग जाती है। तभी बार ओनर आके कहता है, बॉस मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। देन मिस्टर की का फ्रेंड आकर कहने लगता है कि अगर तुम्हें उल्टी आ रही है तो यहीं पे कर दो। बार ओनर कहता है, मैं अभी उस गर्ल के बारे में पता करके उसे सबक सिखा कर आता हूँ। बट मिस्टर की उसे रोकते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है। देन लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, वो गर्ल काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड हैरान होकर कहते हैं, लगता है इस बार गर्ल के टच से एलर्जिक नहीं हुआ बट सीधा असर दिमाग पर पड़ा है। तभी मिस्टर की बार ओनर से कहता है, अगर दोबारा वो आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना और किसी भी मेल मॉडल को उसके क्लोज जाने मत देना। देन वहां चला जाता है।
फ्रेंड कहता है शायद ब्रो उसे मेरी सिस्टर इन लॉ बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इधर ये दोनों बेस्टीज बाहर आ जाती हैं, दोनों टल्ली थी। किंग पूछती है उस हैंडसम बॉय की किसिंग स्किल्स कैसी थी। रैनन कहती है हैंडसम तो था बट मुझसे ये सब नहीं होगा। तभी जीशन कॉल कर पूछता है तुम कहाँ पर हो। रैनन कहती है अगर तुम्हारा किडनैप हो गया है तो पुलिस को कॉल करो, वो तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। देन कॉल काट देती है। जीशन तो बहुत गुस्से में था क्योंकि उन दोनों किसिंग वाली फोटो किसी ने उसे सेंड किया था, इसलिए तभी यूए से कहता है अभी कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे, मैरिज हो जाने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। देन चला जाता है। नेक्स्ट डे जीशन अपने डैड के साथ रैनन से मिलने आया होता है। डैड उसे कहते हैं तुम बाहर जितना चाहे उतने मजे कर सकते हो बट मैरिज होने के बाद अभी तुम्हें बस कैसे भी करके रैनन को अपने प्यार में फंसाए रखना होगा। रैनन पीछे से आते हुए कहने लगती है कि आप दोनों किसे फंसाए रखना चाहते हैं। देन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीशन कहता है इतना फॉर्मली बिहेव क्यों कर रही हो, मैं बस एंगेजमेंट पार्टी के बारे में इन्फॉर्म करने आया हूँ। रैनन पूछती है इतनी जल्दी। जीशन कहता है हाँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और जल्दी मैरिज करना चाहता हूँ। रैनन कहती है मैं रेडी हूँ बट मेरी कंडीशन है, अगर मैरिज के बाद तुमने किसी अदर गर्ल के साथ गलती से भी रिलेशन बनाया तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तभी कैंसिल हो जाएगा। डैड धीरे से कहते हैं अभी तक वैन फैमिली ने हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो फिलहाल इसकी सारी बातें मान लो। जीशन को गुस्सा आ रहा था फिर भी वो उसे प्रॉमिस कर देता है और रैनन सारी बातों की वीडियो बनाकर यूए को सेंड कर देती है। यूए ये देख के गुस्से से कहने लगती है जीशन सिर्फ मेरा है, कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। इधर मिस्टर की एक मॉल के बाहर असिस्टेंट से पूछता है तुम श्योर तो हो ना रैनन यहाँ आने वाली है। असिस्टेंट कहता है हाँ लेकिन वो आज यहाँ पर अपने फियांसे के साथ वेडिंग गाउन ट्राई करने आई है। मिस्टर की कहता है उसकी शादी होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है ना। देन अंदर आकर रैनन को छुप कर देखने लगता है। वेडिंग गाउन में वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। रैनन जैसे पीछे मुड़ती है तो असिस्टेंट जल्दी से उसे खींचकर छुप जाता है। देन जीशन से पूछती है ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ पर बोर हो रहे हो, तभी तो ये नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। जीशन यूए को किसी अदर मैन के साथ देख के जेलस होकर काम का बहाना देकर वहां से चला जाता है। रैनन कहती है मैंने तुम्हें लास्ट चांस भी दे दिया। देन किसी कॉल करके जीशन पर नजर रखने को कहती है। इधर मिस्टर की कहता है जरा इस नमूने के बारे में इन्वेस्टिगेट तो करना। इधर यूए को उस आदमी के साथ देखकर जीशन कहता है तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रही हो है ना। यूए कहती है तुम तो मुझे लाइक नहीं करते हो तो मेरी ब्लाइंड डेट पर जाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जीशन उसे कार के अंदर खींच कर ले आता है। देन दोनों कार में स्टार्ट हो जाते हैं। तभी कोई छुपकर सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। जीशन कहता है मैं तुम्हें बस मिसेस जी का टाइटल नहीं दे सकता, उसके अलावा तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, अभी के लिए तुम कुछ दिन घर पर रुकना। यूए हाँ कर देती है पर तभी कोई आकर जीशन के सर पे मारकर भाग जाता है। यही सीन कट होकर दोनों की वेडिंग के दिन को देखते हैं जहाँ पर जीशन और डैड दोनों सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे थे बट डैड उस पर गुस्सा भी कर रहे होते हैं कि तुम्हें आज का ही दिन मिला था सारा कुछ बर्बाद करने के लिए। जीशन कहता है मैंने उसका फेस भी नहीं देख पाया, बस आकर मुझे मारकर भाग गया। सीसीटीवी चेक करने गया तो पता चला सीसीटीवी उस एरिया का खराब है। तभी पार्टी में मिस्टर की को देख के वेलकम करते हैं। डैड बताने लगते हैं लगा नहीं था सिटी के इतने रिच मैन हमारी छोटी सी पार्टी में आएंगे। मिस्टर की कहता है घर बैठे बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना जाकर देखा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या आप आज इस वेडिंग से ब्राइड को चुराने आए हैं। मिस्टर की कहता है टेंशन मत लो, शायद गॉड भी यही चाहते हैं और देख लेना ये मैरिज तो कैंसिल होकर ही रहेगा। नेक्स्ट दिन में जीशन स्टेज पे आकर रैनन को बुलाने कहता है बट किंग कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, पहले रैनन का भेजा वो वेडिंग गिफ्ट तो देख लो। देन सबके सामने वीडियो प्ले करती है। यहाँ पता चलता है कि पहले जीशन का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था। रैनन ने दिन रात उसकी केयर करके उसे ठीक किया था लेकिन जीशन किसी और लड़की के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। ये देखकर जीशन जल्दी से इसे बंद करने को कहता है बट मिस्टर की ऐसा करने से मना करता है। सारे गेस्ट जीशन के बारे में बहुत बुरा बोलने लगते हैं। तभी रैनन आती है कि एक पल में मुझे प्रॉमिस करके दूसरे पल किसी और के साथ सो रहे हो, इसकी क्या गारंटी है कि मैरिज के बाद भी तुम ऐसा नहीं करोगे। जीशन उसे समझाने लगता है ऐसा दोबारा नहीं होगा बट रैनन बिजनेस मैरिज को कैंसिल कर चली जाती है। जीशन उसके पीछे चलने लगता है बट मिस्टर की बीच में आकर रोक लेता है। जीशन कहता है मिस्टर की हमारा फैमिली मैटर है तो बेहतर होगा कि आप बीच में न पड़े और आप तो आउटसाइडर है ना। मिस्टर की कहता है जब रोड साइड किसी अदर गर्ल के साथ मजे कर रहे थे क्या तुम्हें तभी याद नहीं था कि कोई आउटसाइडर तुम्हें इस हालत में देख लेगा, और फिलहाल तो तू आउटसाइडर है तो दोबारा उसके आसपास भी मुझे दिख मत जाना वरना इस सिटी से गायब करवा दूंगा। देन डैड भी आकर उसे थपड़ा मारते हुए जी फैमिली जाने से मना कर चले जाते हैं। इतने दिनों की मेहनत सारा कुछ बर्बाद कर दिया। यूए उसके पास आती है
तो जीचन उसे दूर करते हुए कहता है, सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इधर पूरी वैन फैमिली इस बात को सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी किंकिंग न्यूज में देखती है कि अब सारे जी फैमिली के बारे में बुरा बोल रहे हैं। इवन कुछ तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिए हैं। अब जी फैमिली को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। डैड बताते हैं कि लेकिन की फैमिली तो किसी के मैटर में इंटरफेयर ही नहीं करते, तो फिर उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर दिए। देन बात बदलते हुए रैनन से कहते हैं, तुमने तो अपनी मर्जी से जीचन को चुना था, देखो उसने क्या किया। अब मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करूंगा। रैनन मना करती है पर डैड नहीं सुनते। देन फोन चेक कर कहते हैं, तुम्हारे प्रोफाइल फोटो देखकर कितने सारे लड़के तुम्हें डेट करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मिस्टर की का नाम देख शॉक्ड होते हैं कि क्या सच में की फैमिली का यंग मास्टर भी तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे जाना चाहता है। ये सुनकर सारे शॉक्ड होते हैं। इधर मिस्टर की बैठकर ऑनलाइन सर्च कर रहा होता है गर्ल को पहली डेट में कैसे इम्प्रेस किया जाए। ऑनलाइन सारे टिप्स को रीड कर रहा था। तभी असिस्टेंट भागता हुआ आकर कहता है, बॉस मिस वन ब्लाइंड डेट में जाकर बाहर गई हैं और ढेर सारे मेल मॉडल भी हायर कर रही हैं। ये सुनकर मिस्टर की शॉक्ड और गुस्से से कहता है, गधे कहीं के पहले क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में बार ओनर मिस्टर की के पीछे आते हुए बार बार पूछ रहा था, मिस्टर की आप आज गेस्ट को एंटरटेनमेंट करने यहाँ आए हैं। मिस्टर की कहता है, धीरे बोलो, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं पर्सनली उससे मिलना चाहता हूँ और मेरी आइडेंटिटी हाइड रखना, किसी को भी पता नहीं चलना पाए कि मैं की फैमिली का यंग मास्टर हूँ। देन सोचता है वो सिर्फ मेरी है, लेकिन ओनर के मुंह से तो यंग मास्टर के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था। इसलिए मिस्टर की उसे मारने का इशारा कर कहता है, दोबारा बुलाकर तो देखना। देन सारे मेन मॉडल के साथ अंदर आता है बट फेस पर मास्क लगा कर आया था। रैनन भी क्यूरियस होकर उसे चूज करती है क्योंकि उसको उसका फेस देखना था। सबके जाने के बाद रैनन उसे मास्क उतारने को बोलती है। मिस्टर की फेस से मास्क उतारता है तो रैनन उसे देख शॉक्ड होती है। तुम? मिस्टर की कहता है, लगता है अभी तक मुझे भूली नहीं हो। रैनन बिना कुछ कहे आकर बैठ जाती है। मिस्टर की भी उसके पास आकर बैठते हुए अपने बारे में सारी बात बताने लगता है। तो रैनन कहती है, मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर की सोचता है इसका मतलब अभी बस हमारे फ्यूचर के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन रैनन कहती है, मुझे बस तुमसे बेबी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर की तो एकदम हैरानी रह गया था। उसे बस जी फैमिली को देने के लिए एक बच्चा चाहिए। ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी प्लेयर निकली। रैनन कहती है, इसके बदले तुम्हें 10 मिलियन मिलेंगे, बस मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। बेबी हो जाने के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो बता सकते हो। मिस्टर की कहता है, मुझे मंजूर नहीं है, मेरे जैसा हैंडसम तुम्हें और कहाँ मिलेगा। क्यों ना तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। इधर ये दोनों दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुन रहे थे। तभी रैनन बाहर आकर बार ओनर से किसी और मेल मॉडल को लाने कहती है, मुझे बेबी चाहिए और ये मुझे बेबी नहीं दे सकता। इतने में मिस्टर की उसे अंदर खींचकर सोफे पर पुश करते हुए कहता है, तुम्हें बेबी चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हें बेबी दूंगा। देन उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। रैनन भी उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद रैनन बाहर आकर ओनर को बहुत सारे पैसे देकर चली जाती है। ओनर कहता है, 5 मिनट में 1 मिलियन। तभी मिस्टर की भी बाहर आता है तो असिस्टेंट पूछता है, बहुत सारा कुछ सेटल हो गया ना। मिस्टर की कहता है, अब मैं उसका कॉन्टेक्ट बॉयफ्रेंड बन गया। नेक्स्ट दिन में रैनन बेस्टी से कॉल पर बात करती हुई जा रही होती है। तभी जीचन उसे यहाँ पर देख पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम अभी सैड हो, इसलिए खुद को शांत करने आई हो, बट ये प्लेस तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। रैनन कहती है, तुमसे तो अलग ही हूँ, कम से कम रोड साइड पे ही अपनी भड़ास पूरी नहीं करती। वैसे भी तुम्हारी कौन सी आंखों ने मुझे सैड देख लिया। जीचन नीलाम होकर उसे सॉरी करता है और नौटंकी करने लगा था, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। रैनन कहती है, चल चल अपनी नौटंकी बंद कर। तभी कॉन्टैक्ट पेपर नीचे गिर जाता है। जीचन ये देख के शॉक्ड होता है, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो मैं तुम्हें जितना बोलोगी उतने बेबी दे सकता हूँ। रैनन खुद को छुड़ाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी क्वालिटी बहुत खराब है, मुझे अच्छे जीन्स वाला बेबी चाहिए। तब तक यूए भी आकर जीचन की साइड से रैनन को बातें सुनाने लगती है, बट रैनन उसको थपड़ा मार के कहती है, तुम हो कौन और तुम्हें हक किसने दिया कि मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सकती हो, और वहां चली जाती है। जीचन का फ्रेंड कहता है, कोई बात नहीं, रैनन नहीं है तो क्या हुआ, यूए तो है ना, वैसे भी तुम्हें लाइक भी करती है। जीचन कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये रैनन से बराबरी कर सकती है? इससे अच्छी वो है। देन गुस्से चला जाता है। यूए तो गुस्से में होती है कि रैनन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। देन कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड के साथ बच्चा पैदा करने वाली बात मीडिया को बता देती है। नेक्स्ट रैनन डैड के साथ एक लैंड ऑक्शन में आती है। ये लैंड उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए, बट वहां पहुंचने के बाद सारे लोग उन्हें देख गॉसिप करने लगते हैं, बट रैनन उन सबको इग्नोर कर रही थी। उसी ऑक्शन में जीचन भी डैड के साथ आया हुआ था। तभी सबको ऊपर खड़ा मिस्टर की भी देख रहा होता है। असिस्टेंट से कहता है, किसी भी तरह ये लैंड रैनन की होनी चाहिए। देन ऑक्शन स्टार्ट होता है। जीचन रैनन से कहता है,
अगर तुम मैरिज के लिए एग्री हो जाती हो तो ये लैंड वेडिंग गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें दे दूंगा। जिशन के डैड भी उसे एक और चांस देने की बात बोलते हैं, जिसे सुनकर सारे लोग फिर से बातें करने लगते हैं। असल में तो मिस रेनन ने इसको डम किया है। तभी मैं सोचूं मिस वेन इतनी ब्यूटीफुल है तो भला कोई उन्हें कैसे डम कर सकता है। जिशन एक नंबर का स्कमबैग है। जिशन उन्हें गुस्सा करके चुप होने कहता है और रेनन से कहता है मुझसे कम्पीट करने के बारे में सोचना भी मत। डैड पूछते हैं क्यों, ये फेयर कॉम्पिटिशन है। देन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। रेनन को ये लैंड चाहिए थी बट अमाउंट को बढ़ते देख के वो डैड से यहीं स्टॉप करने को कहती है। इस लैंड का प्राइस इतना नहीं होगा, उसे ले जाने दो। बट तभी मिस्टर की के इशारा करने पे असिस्टेंट सीधा 10 बिलियन से उस लैंड को बाय कर लेता है। देन सबके सामने आकर रेनन को लैंड देते हुए कहता है बॉस ने इसे आपको देने कहा है, उनकी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। जिशन ये देख शॉक्ड होता है। रेनन कहती है सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो मिस्टर की तो खुशी से उछलने लगता है कि उसने सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताया। पीछे खड़े गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं कि शायद मिस्टर की पागल हो गया है, किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर कौन इतना खुश होता है। असिस्टेंट कहता है इसे बस फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट समझिए। रेनन लैंड के डॉक्यूमेंट ले लेती है। असिस्टेंट के जाने के बाद जिशन पूछता है उस आदमी से तुम्हारा क्या रिलेशन है जो उसने 10 मिलियन का लैंड गिफ्ट में दे दिया। रेनन कहती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ अच्छी लाइफ क्यों नहीं जी रहे हो। बार बार मेरे मैटर में इंटरफेयर ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देन वहां सलीशा आती है। तभी यूए फिर से आकर उसकी केयर करने लगती है बट जीचन गुस्से से निकल जाने कहता है। रात में रेनन आकर डैड से पूछती है आप क्या देख रहे हैं। डैड कहते हैं हमें फ्री में ही लैंड मिल गई। रेनन पूछती है क्या ये कोई स्कैमर हो सकता है। डैड कहते हैं नहीं नहीं, वो तुम्हें लाइक करता होगा। रेनन कहती है हम ऐसे किसी का दिया हुआ कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं फ्री होने के बाद खुद उसे पर्सन से मिलकर बात करूंगी। लेकिन डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। घर आई लक्ष्मी को ऐसे कैसे ठुकरा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर की अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ बैठ के उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है। एक फ्रेंड कहता है बीचिंग का क्राउन प्रिंस खुद को कुछ दिनों के लिए सेल कर दिया है। दूसरा कहता है क्या की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है सिर्फ मिलियन के लिए, तुम जॉब करने लगे हो। मिस्टर की कहता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी अगर ब्रेकअप टाइम पर अच्छे मूड में होगी तो शायद 20 मिलियन दे सकती है। पहला फ्रेंड कहता है तुम सच में फूल हो, बच्चा हो जाने के बाद वो तुम्हें निकाल फेंक देगी। दूसरा कहता है अगर किसी और को पता चल गया कि फैमिली के यंग मास्टर ऐसा कर रहा है तो क्या होगा। मिस्टर की कहता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते और तुम दोनों को भी इस बात को छुपा के रखना होगा। देन वहां सलाशा आता है। रूम के अंदर जाने से पहले एलर्जिक मेडिसिन खाने जा रहा था कि बार ओनर के आने से मेडिसिन छुपा लेता है। ओनर अंदर आकर कहता है सारा कुछ न्यू है। मिस्टर की पूछता है उसे तो पसंद आएगी ना। ओनर हाँ कह के चला जाता है। देन मिस्टर की खुद को चीयर करने लगता है। आज रात हार्ड वर्क करना होगा ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। देन वार्म अप करने लगता है। तभी रेनन भी अंदर आकर पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर की कहता है मैं इसमें बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ करो। रेनन सोचती है इसे क्या पता नहीं है, गर्ल्स ये सब नहीं करती। मिस्टर की सोचता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होकर आई है। दोनों बहुत नर्वस थे बट रेनन कहती है तुम्हारे पास कल मॉर्निंग 9 बजे तक का टाइम है, तो जो कुछ करना है जल्दी करो। मिस्टर की कहता है तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, मुझे डर है कहीं तुम्हें डिसअपॉइंट न कर दूं। देन उसे किस करने लगता है। रेनन उसे दूर कर अपने लिप्स पे हाथ रखती हुई कहती है मैं तुम्हारी शुगर मम्मी हूँ। मिस्टर की कहता है ठीक है, अब बताओ आगे क्या करना है। रेनन उसे बेड पे पुश करके खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन उसकी शर्ट को फाड़ती हुई कहती है फर्स्ट स्टेप इसे उतारना। फिर खुद भी अनड्रेस हो जाती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं, खूब रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे रेनन मिस्टर की के उठने से पहले ही भाग जाती है। मिस्टर की सैड होकर कह रहा होता है कि कल रात इतना हार्डवर्क करने के बाद भी खुश नहीं हुई, ऊपर से भाग भी गई। तभी सामने दोनों फ्रेंड्स को सोते देख पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। पहला कहता है बस कोइंसिडेंटली मिल गए। दूसरा कहता है लेकिन तुम्हें तो कोई भी एलर्जी नहीं हुई है। मिस्टर की कुछ नहीं कहता। इधर रेनन अपनी कमर पकड़ती हुई ऑफिस आती है। दिखने में तो एंजल की तरह हैंडसम है बट उसकी हरकतें बिल्कुल डेविल वाली हैं। ऑलमोस्ट कल मेरी कमर तोड़ ही दिया था। अब तो मैं पूरा श्योर हूँ कि 100% प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी। बट तभी जीशन उसके ऑफिस के अंदर घुस जाता है। रेनन असिस्टेंट से जानने कहती है। जीशन कहता है तुम मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं दे रही हो, पता है मैं कितना डर गया था, हम इतने सालों तक प्यार में थे, तो क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती। रेनन जानबूझकर उसे अपने नेक पर लव बाइट को दिखाने लगती है, जिसे देख के जीशन गुस्सा होकर अनाप शनाप बकने लगता है। रेनन उसको थपड़ा मार के कहती है जब हम रिलेशन में थे तब तुमने 1-2 बार से ज्यादा यूए के साथ सो चुके हो और हमारे ब्रेकअप को बहुत टाइम हो गया है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। देन उसे लात मार के चली जाती है।
फिर जैसे ही बाहर आती है सामने मिस्टर की को देख पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर की कहता है, तुम मुझे बिना बताए भाग आई, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। रेनन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर की कहता है, तो क्यों ना साथ में ब्रेकफास्ट करें? रेनन मना करती हुई कहती है, हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, तो इससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। देन जाने लगती है तो मिस्टर की पूछता है, ठीक है तो आज रात कितने बजे? इतने में रेनन उसके मुंह पे हाथ रखती हुई कहती है, तुम यहाँ पर ये सब कैसे बोल सकते हो कि कल रात तुम्हारा पूरा हुआ नहीं था? मिस्टर की कहता है, कल रात हम दोनों बहुत नर्वस थे, तो तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि एक ही बार में प्रेग्नेंट हो जाओगी? मुझे लगता है एक बार और करना बेहतर होगा। देन उसके हाथों पर किस करता है। रेनन तो शर्मा जाती है और रेस्ट करने का बहाना मार के वहां से भाग आई थी। रात में बेस्टी से बात कर रही होती है। किंग भी सेम बात बोलती है। रेनन को भी मिस्टर की के लिए फीलिंग्स आने लगे थे, बट एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी। देन उसे कॉल करती है। मिस्टर की बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ था, तभी उसे मीटिंग में देखते हैं। असिस्टेंट रेनन की कॉल उठाकर धीरे से बात बोल रहा होता है। ये देख रेनन पूछती है, क्या उसे भी इस काम के लिए असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है? बेचारे असिस्टेंट के मुंह से तो ऑलमोस्ट सच निकल ही गया था, बट खुद को कंट्रोल कर कहता है, नहीं नहीं, मैं भी उसका एक और पार्ट टाइम जॉब का कलीग हूँ। देन मिस्टर की को फोन देता है। रेनन आज रात मिलने की बात बोलती है। मिस्टर की को अर्जेंट काम था तो पूछता है, आज ही? पीछे से गर्ल्स एम्प्लॉयज की आवाज सुनकर रेनन जेलस होकर कहती है, हाँ अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। कॉल कटने के बाद गुस्सा करने लगती है कि पता नहीं कौन सी गर्ल के साथ इतना बिजी है। ये सुनते मिस्टर की सारा कुछ कैंसिल करके असिस्टेंट से फ्लाइट टिकट बुक करवाने कहकर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में रेनन बार ओनर से पूछती है कि आज मिस्टर की आएगा। ओनर सोचता है यंग मास्टर तो बिजनेस मीटिंग पर गए हुए हैं, आज तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए झूठ बोल देता है कि वो आज दूसरे गेस्ट को सर्व कर रहे हैं। ये सुनकर रेनन गुस्से से 10 मिनट के अंदर दूसरे मेल मॉडल लाने कहती है। तो बार ओनर ये सुनकर हैरान होता पूछता है, क्या सच में? वो हाँ कहती है तो ओनर उसके पास दूसरा मेल मॉडल भेज देता है। रेनन जेलस थी इसलिए उसे पास बैठने को बोलती है। बाहर ओनर परेशान हो रहा होता है कि अगर मिस्टर की को पता चल गया तो मेरे साथ साथ ये बार भी सिटी से गायब हो जाएगा। तब तक मिस्टर की भी आ गया होता है, बट ओनर उसे अंदर जाने नहीं देता। मिस्टर की गुस्से से कॉलर पकड़ लेता है, तुमने किसी और को उसके पास जाने भी क्यों दिया? देन अंदर आकर गुस्से से उस लड़के को बाहर जाने कहता है। वो लड़का भी 1 सेकंड लेट हुए बिना ही वहां से भाग जाता है। देन मिस्टर की उससे पास बैठकर पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि आज मैं थोड़ा ओवर टाइम करने वाला हूँ। रेनन कहती है, तुम जाकर अपने खास कस्टमर को सर्व करो, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर की कहता है, आज मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलने गया था, अगर मैंने कहा कि आऊंगा तो आज डेफिनेटली आऊंगा। देन उसे खींचकर किस करने लगता है। रेनन रोकती पूछती है, तुम ये क्यों कर रहे हो? मिस्टर की कहता है, मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जगह किसी और को दो। देन उसे किस करता है। दोनों किसिंग करते हुए रूम में आ जाते हैं। वो उसे बेड पे लिटाकर उसके ऊपर चढ़ने वाला था तो रेनन उसे रोककर कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करने के लिए कुछ कंडीशन के बारे में बताने लगती है। मिस्टर की एक ही कंडीशन को रीड करने लगता है, क्या मैं पहले किस करते टाइम जीभ निकाल नहीं सकता? रेनन सोचती है, तुम्हारा किसिंग सीन बहुत ही फास्ट है जिससे मैं खुद को शांत नहीं रख पाती। दूसरा, कहीं पर भी टच मत करना। देन एक एक करके सारी कंडीशन को रीड करके फाड़ कर फेंक देता है। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। देन कहता है, यकीन मानो तुम्हारे बिना परमिशन के कुछ नहीं करूंगा, और फिर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे रेनन उठती है तो उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और वो मिस्टर को मन ही मन में गाली दे रही थी। ये डेविल तो बहुत डेंजरस है, रात भर में मेरी सिटी पिटी गुल कर देता है। मिस्टर की उठ के कहता है, गुस्सा मत करना, आखिर हूँ तो एक ऑर्डिनरी मैन ही ना, इन सब मैटर में खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। देन उसे बैक करके पूछता है, क्या तुम्हें कल रात ज्यादा हर्ट कर दिया? रेनन मना करती है, बट मिस्टर की उसके लिए डॉक्टर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मिस्टर की को कुछ मेडिसिन देते हुए कहती है, इसे इंजरी पर अप्लाई कर देना और नेक्स्ट टाइम थोड़ा केयरफुल होके करना। दोनों इस बात से बहुत ज्यादा एम्बेरस होते हैं। देन डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर की कहता है, मैं इसे लगा देता हूँ, बट रेनन उसे मेडिसिन लेकर कहती है, इसे मैं कर सकती हूँ और कल हमने काफी बार किया था तो इस पर डेफिनेटली मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, इसलिए आज से हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मिस्टर की उसे ऐसे करने से मना करता है, बट रेनन चली जाती है। देन लिफ्ट के पास आकर सोचती है, शायद इंजरीज की वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आया तो अच्छा होगा, पता नहीं क्यों उससे दूर हो जाने के बाद से मेरे हार्ट में पेन हो जाता है, बट दूसरे पल खुद को समझा लेती है कि मेरे लिए सिर्फ मेरा बेबी इंपॉर्टेंट है। इधर मिस्टर की भी रेनन के जाने से परेशान हुआ बैठा था। प्रेग्नेंट होने के लिए मेरे पास आई थी और काम खत्म होते ही छोड़ दिया, सेल्फिश गर्ल। नेक्स्ट सीन में मिस्टर की फ्रेंड्स के साथ सैड बैठा हुआ था और उसके हाथ में 30 मिलियन का चेक भी था
जिसे देख फ्रेंड्स तो उसे टीज करने लगते हैं, क्या तुम्हारी कीमत सिर्फ 30 मिलियन है? दूसरा कहता है, अगर उसे तुम्हारा फेस पसंद नहीं आया था तो इतनी बार सोई कैसे? कहीं तुमने उसे ज्यादा परेशान तो नहीं किया है ना? तीसरा कहता है, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए ऐसा लगता है मिस वैन सच में काफी बहादुर है, तभी तो क्राउन प्रिंस को डंप कर दिया। सारे हंसने लगते हैं तो मिस्टर की कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने पैसे मेरे काम से हैप्पी होकर दिए हैं। वैसे भी रिच फैमिली की डॉटर ऐसी होती है, सिर्फ फन के लिए तुम्हें हायर किया था, इसलिए उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है, मेरी मानो तो जाकर उसको सच बता दो, वरना तुम्हारे बेबी के साथ भाग जाएगी। मिस्टर की कहता है, नहीं अभी उसे कुछ नहीं बता सकता, सारा कुछ उस टीचर की वजह से हो रहा है, रैनन की इसमें कोई गलती नहीं है। सारे फ्रेंड क्लैपिंग करने लगते हैं कि सच में तुम तो प्यार में पड़ गए हो ब्रो। नेक्स्ट सीन में डैड उनके बेटे पर गुस्सा कर रहे थे, तुम्हें हर टाइम बस एक्टिंग की पड़ी रहती है। नेक्स्ट वीक ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी रैनन आती है तो डैड कहते हैं कि फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है, हमें उनके साथ कोई भी मुसीबत मोड़ नहीं सकते। सुना है उनका ग्रैंडसन भी उनसे कुछ कम नहीं है, सारा बिजनेस वही हैंडल करता है। ब्रदर कहता है, तो आप रैनन को साथ क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी हमारा सारा बिजनेस तो वही संभालती है। डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं तो रैनन कहती है, ठीक है मैं भी साथ चलूंगी। कुछ दिनों बाद रैनन के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। वो बोलती है, पहले लगा था प्रेग्नेंट होना आसान है, बट ये मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? देन एम्बेरस होकर उसे कॉल लगाई देती है। इधर मिस्टर की तो कॉल दे कुछ चलने लगता है, फिर खुद को शांत करते हुए सैड आवाज के साथ कॉल उठाता है और पूछता है, अब क्या काम है? सेक्रेटरी ने मुझे पैसे भेज दिए हैं। रैनन कहती है, मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। मिस्टर की पूछता है, तो क्या तुम अब भी चाहती हो कि बेबी के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूं? रैनन हाँ करती है तो मिस्टर की कहता है, इस बार तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी और मेल मॉडल को हायर नहीं करोगी। रैनन झट से हाँ कर देती है तो मिस्टर की का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे ऐसी हरकतें करते देख के फ्रेंड पूछता है, ब्रो कल तक तो देवदास बने बैठे थे, आज सडनली ऐसा क्या हो गया जो इतना उछल रहे हो? मिस्टर की शांत होकर बैठ जाता है, अभी कंपनी जाकर सारे एम्प्लॉयज का बोनस अनाउंस कर दो, क्योंकि जॉबलेस होना कितना टेरिबल होता है। मुझे अब जाकर फील हुआ है। फ्रेंड्स भी कंफ्यूजिंग फेस के साथ चले जाते हैं। सिटी के सबसे रिच मैन को पैसों की जरूरत कब से पड़ गई? नेक्स्ट सीन में रैनन पूछती है, क्या तुम रेडी हो? मिस्टर की के मुंडे हिलाते ही उसे दोबारा पे पुश करके किस करने लगती है। फिर मिस्टर की भी उसे बेड पर लिटाकर किस करने लगता है। देन दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में रैनन को सोते हुए मिस्टर की देख रहा होता है, तभी चीचर ड्रंक होकर रैनन को कॉल करके फिर से उसकी लाइफ में लौट आने को बोल रहा था। मिस्टर की कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और वो अभी सो रही है। जिचन कहता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तुम्हें सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए तुमसे रिलेशन बनाया है। उसने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं उसे तुम्हें 10 गुना दूंगा, बस उसकी लाइफ से चले जाओ। बट तब तक मिस्टर की ने उसे कॉल काट दिया था। यूए आती है तो जिचन उस पर गुस्सा करते चले जाता है कि सारा कुछ तेरी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों बेस्टी बैठकर बेबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी चीचर उसके पास आकर कहता है, तुम्हें बेबी चाहिए है ना? तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। उसके जैसे किसी आवारा के साथ रहने से अच्छा है कि तुम मुझसे प्रेग्नेंट हो जाओ। रैनन ये सुनते ही वाइन बॉटल उसके सिर पे फोड़ देती है कि दोबारा मेरे सामने आ मत जाना। ये बात मिस्टर की को भी न्यूज से पता चल जाती है, क्योंकि ये सब हेडलाइंस बन गई थी। फ्रेंड कहता है, ब्रो ये लड़की दिखने में जितनी ब्यूटीफुल है उससे ज्यादा खतरनाक भी है, मेरी मानो तो इस जैसी गर्ल से दूर ही रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिस्टर की कहता है, उसने जरूर रैनन को गुस्सा दिलाया होगा, वरना तो वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती, वो गधा मार खाने के लायक ही है। फ्रेंड कहता है, सोचा अगर उसे तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल गया तो क्या होगा तुम्हारा? कहीं तुम्हारा भी मार मार के चूमन ना बना दे या तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दे। मिस्टर की उसे नाइफ दिखाते हुए पूछता है, क्या कहा तूने? जरा फिर से तो बोलना। नेक्स्ट दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रैना पूछती है, सच बताना आखिर तुम करते क्या हो? मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है बट मुझे तो कुछ नहीं मिला। मिस्टर की सोचता है, अभी मैं इसको सच नहीं बता सकता वरना मुझे छोड़कर चली जाएगी। देन टॉपिक चेंज करने के लिए उसे किस करके गोद में उठाकर कहता है, दोबारा करते हैं, और फिर उसे अंदर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर की उसे फ्रूट खिला रहा था। रैनन कहती है कि बेबी करना इतना मुश्किल है। मिस्टर की कहता है, क्या फिर से? आगे कुछ कहता है कि रैनन रोकती कहती है, नहीं नहीं मुझे ग्रैंडपा की के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके जाना है। देन उठ के चली जाती है। ग्रैंडपा मिस्टर की को मैसेज कर डांटने लगते हैं। मिस्टर की कहता है, मैं बर्थडे के दिन आपसे मिलने आऊंगा। नेक्स्ट डे रैनन ब्रदर और डैड के साथ बर्थडे पार्टी में जाती है। डैड उससे पूछते हैं, क्या हुआ कल रात अच्छे से सोई नहीं थी? रैनन कहती है, नहीं नहीं अब काम का कुछ ज्यादा प्रेशर है। तो देन सोचती है, सारी गलती मिस्टर की है, पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। देन अंदर आती है तो सारे गेस्ट उसे देख के न्यूज वाली बात को छेड़ने लगते हैं। एक लड़की होकर जी फैमिली के यंग मास्टर पर हाथ कैसे उठा सकती हो? सुना बाहर किसी आदमी से बच्चा करना चाहती है। जीशन तो बस उसको रोक रहा था।
बट इसने उसको थपड़ा दिया। जिशन आकर कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर तुमने मुझे हर्ट कर दिया। रैनन कहती है याद तो है ना किस लिए मारा था। जिशन के फ्रेंड आके कुछ बोलने लगे थे तो रैनन अच्छे सबको सुना देती है। मिस्टर की जो फेस पर मास्क लगाए हुए था उसके पास से गुजरता हुआ ग्रैंडपा के पास आता है। आज तक किसी ने भी मिस्टर की को नहीं देखा था तो उसे एक सारे बातें करने लगते हैं कि फैमिली का हेड आ गया, ये तो र्यूमर से भी ज्यादा हैंडसम है। जिशन उससे बात करने आता है तो मिस्टर की बिजी का बहाना बनाकर चला जाता है। ग्रैंडपा उससे देख गुस्सा करते हैं, इतने दिनों बाद मिलने आया है, ऊपर से फेस पे मास्क लगाकर आया है, जल्दी सुधारे से। मिस्टर की कहता है कल रात सही से सोया नहीं था तो पांडा के जैसे डार्क सर्किल हो गए हैं। रैनन उससे देख सोचती है इसकी आवाज बिल्कुल उसकी जैसी लग रही है, क्या ये दोनों एक ही पर्सन है। देन मिस्टर की बातों को याद करते सोचती है नहीं नहीं, इतना रिच पर्सन भला मेरा मेन मॉडल क्यों बनेगा, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। तभी मिस्टर की के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं। देन फिर से उसे टीज करने लगे थे, ब्रो देख देख कैसे सारे रिच फैमिली के लड़के उससे मिल रहे हैं, कहीं बाद में तुम उसकी बेबी सिटर बनकर ना रह जाओ। इधर जिशन फिर से उसे परेशान करने लगा था। रैनन सारे वाइन उसके मुंह पे फेंक देती है, माफ करना मेरे हाथों से ग्लास फिसल गया। जिशन अभी भी उसे जाने नहीं दे रहा था। ये देख के मिस्टर की उसका हाथ हटाकर कहता है आज मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, इसलिए जरा मैनर से पेश आओ, क्योंकि मैच यहाँ पे किसी को भी निकालना नहीं चाहता। जिशन कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये तो मेरी फियांसे है। रैनन कहती है बिल्कुल नहीं, हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं इस नमूने को नहीं जानती। मिस्टर को उसे डांस के लिए पूछता है तो रैनन हाँ कर देती है। दोनों बहुत अच्छे से डांस परफॉर्म करते हैं। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं कि इससे अच्छा मेरा बर्थडे गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता। रैनन को मिस्टर की पर डाउट हो गया था, इसलिए जल्दी होटल से ढूंढने के लिए चली जाती है। अगर दोनों एक ही इंसान हुए तो फिर मिस्टर की होटल रूम में नहीं होगा। इधर मिस्टर की सारे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, तभी रैनन को जल्दी में जाते हुए देख के शॉक्ड होता है, कहीं उसे मुझ पर डाउट तो नहीं हो गया। नेक्स्ट सीन में बार ओनर उसे देख रोकने को ट्राई करता है, बट रैनन उसे इग्नोर कर अंदर चली जाती है। फिर रूम में मिस्टर की को ना देखकर कुछ और समझने से पहले ही मिस्टर की शावर लेकर निकलता है। उसे देख पूछता है क्या तुम पार्टी में नहीं गई। रैनन पूछती है तुम क्या कर रहे थे मॉर्निंग से। मिस्टर की फोन दिखाते हुए कहता है घर पे बैठ के गेम खेल रहा था। रैनन टाइम देख सोचती है हाँ ये तो सेम टाइम है, मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। देन जाने लगती है, बट मिस्टर की आज रात यहीं स्टे करने को कहता है। रैनन कहती है नहीं मुझे कुछ काम है। तो मिस्टर की कहता है कि अब तुम्हें बेबी करने की जल्दी नहीं है। रैनन क्लोज आती हुई कहती है जरा अपनी हेल्थ का भी टेक केयर किया करो, अगर तुम जल्दी ओल्ड हो गए तो क्या होगा। मिस्टर की कहता है तब भी तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। देन जैसे किस करने चाहता है तभी बाहर से रैनन का ब्रदर आकर डोर नॉक करते हुए कहता है अगर उसने तुम्हें चीट किया तो मुझे बताओ, उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तुम उसे छोड़ दो, मैं बहुत सारे मेल मॉडल ढूंढ लूंगा, तुम खुद चॉइस कर लेना। रैनन एम्बैरेस होकर ब्रदर को कॉल कर अभी के लिए यहाँ से जाने को बोलती है, बट मिस्टर की तो गुस्से में होता है तुम किसी दूसरे लड़के को ढूंढना चाहती हो, फिर उसे टांग तो अंदर ले जाता है। नेक्स्ट दिन में रैनन ब्रदर से सारी बातें क्लियर करती है। मुझे लगा वो लड़का की फैमिली के यंग मास्टर है, इसलिए पार्टी के बीच में से उसे देखने चली गई थी, बट ये दोनों तो अलग अलग हैं। तभी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बोल रही थी, सिर्फ एक बार उनकी तसल्ली के लिए, वो भी उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए नेक्स्ट डे झाओ नाम के इस लड़के से मिलने आती है, बट मिस्टर की भी अपने फ्रेंड्स के साथ पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील हो रहा होता है। उसके तीनों फ्रेंड्स उसे शांत करने का ट्राई कर रहे थे। इधर रैनन भी झाओ से क्लियर बता देती है कि मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, बस अपनी मॉम को सैड नहीं देख सकती, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। देन उठकर जाने लगती है। तब इन दोनों नमूनों से टकरा जाती है। यूएस को झाओ को साथ देके छेड़ने लगी थी, तुम ब्लाइंड डेट पर आई हो। रैनन कहती है अगर देखना नहीं चाहती तो अपनी आंखें बंद कर दो। यूए फिर भी बेशर्मों की तरह दोनों को लेकर बुरी बातें बोलने लगती है। इवन झाओ को फूल भी बोलती है, जिससे झाओ गुस्सा होकर यूए के ऊपर हॉट वाटर फेंकने वाला था। यूए रैनन को बीच में खींचकर खुद साइड हो जाती है। रैनन के ऊपर गिरने वाला होता है, बट मिस्टर के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन खुद इंजर्ड हो गया था। झाओ से सॉरी बोलता है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, और कहता है जिशन एक नंबर का गधा है, तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की को सिर्फ इस ग्रीन टी के लिए छोड़ दिया, वाकई में अंधा ही है। देन उसे 2 मिलियन पकड़ा के चला जाता है। जिशन उसे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बट वो उसे हछुड़ा के कहती है मैं खुद जा सकती हूँ। तब उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो मिस्टर की उसे वार्न कर रैनन को टैक्सी में बैठा के डॉक्टर के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे जिशन को डायरेक्टली टच किया था, इसलिए एलर्जी की वजह से बेहोश हो जाता है। तीनों फ्रेंड्स उसे घर ले आते हैं, डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर की को होश आ जाता है, बट वो सबसे पहले रैनर को कॉल करके कौन से हॉस्पिटल में है पूछता है और उठकर चलने लगता है। तो तीनों फ्रेंड्स उसे रोकने का ट्राई करते हैं। डॉक्टर बताता है कि अभी तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तो पहले रेस्ट कर लो। एक फ्रेंड कहता है ब्रो हम तुम्हें उठाकर घर तक लाए और तुम एक लड़की के लिए हमें इग्नोर कर रहे हो। मिस्टर की कहता है
तो तुम लोगों को किसने कहा था मुझे उठाकर लाओ? उसके जाने के बाद दूसरा फ्रेंड कहता है अगर टाइम पर ना पहुंचे तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर सारे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर बताती है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये बार बार रिलेशन बनाने की वजह से हुआ है। लगता है आप लोग कुछ ज्यादा कर रहे हो, नॉन स्टॉप रुक ही नहीं रहे। देन मिस्टर किसी कहती है आपको थोड़ा खुद को शांत करने की जरूरत है, अभी कुछ दिन साथ में मत सोना, अपनी वाइफ को थोड़े दिन अच्छे से रेस्ट करने दो। दोनों इस टाइम पर बहुत एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। बाद में रैनन मिस्टर की चोट पर मेडिसिन लगाती है, साथ ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू के साथ साथ पैसे भी ट्रांसफर करती है। मिस्टर की अपने फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट भेजकर कहता है देखो रैनन ने मुझे खर्च करने के लिए पैसे भी दिए हैं। एक फ्रेंड कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें उससे तो ज्यादा देता। बट मिस्टर उसे डांट कर चुप करा देता है, मेरी बंदी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। नेक्स्ट दिन में जीशन जानबूझकर कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों कंपनी प्रोजेक्ट में पहले से कॉपरेट होकर काम कर रहे थे। इसका फायदा उठाकर जीशन रैनन को अपना बनाने का ट्राई करता है, बट रैनन सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने प्रूव कर देती है कि सारी गलती जीशन की कंपनी से हो रही है, इसलिए अब आप सब देख लीजिए उसके साथ क्या करना है। देन जाने लगती है। जीशन उसे रोकते हुए सारी गलती के लिए सॉरी बोलता है, बट रैनन कहती है अब मैं सिर्फ तुमसे हेट करती हूँ, वैसे मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे लाख गुना अच्छा है, कम से कम मेरे लिए लॉयल तो है। नेक्स्ट वो मिस्टर की से मिलने आती है। मिस्टर की को ऐसे देख सोचती है मैं पता नहीं कितनी बार इसके साथ सो चुकी हूँ, फिर भी जब भी इसे देखती हूँ खुद को शांत नहीं रख पाती। बातों बातों में उसे कल शॉपिंग पर चलने के लिए पूछती है। मिस्टर की सोचता है शायद अब रैनन मुझे लाइक करने लगी है, बट वो सोचती है इसे छोड़ने से पहले कुछ कंपनसेशन देना चाहिए ताकि बाद में इसे इतना हार्डवर्क न करना पड़े। नेक्स्ट सीन में दोनों सो रहे थे। असिस्टेंट मिस्टर की को कॉल करके आज कंपनी में जो कुछ हुआ सारी बात बता देता है। मिस्टर की कहता है कैसे भी करके जीशन की कंपनी को क्वाइट कर लो, उसने रैनन को हर्ट किया है ना, अब बारी उसकी है। जीशन तो ऑफिस में बैठकर दिन दिहाड़े ड्रिंक कर रहा था। डैड आकर उस पर गुस्सा करते हैं, देखो तुम्हारी बेकार प्लानिंग की वजह से हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। की ग्रुप हमारी कंपनी को क्वाइट कर दिया है, अगर हमें कंपनी वापस चाहिए तो तुम्हें उन्हें 3 टाइम ज्यादा पे करना होगा। जीशन कहता है बट रैनन को फंसाने की प्लानिंग तो हमने मिलकर बनाई थी ना। डैड कहते हैं अपनी गलती मेरे सिर मत लगाओ, आज मिस्टर की उस पार में आने वाला है तो तुम खुद जाकर उनसे बात करके सारा कुछ सेटल कर लेना, वरना जी फैमिली का सरनेम भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जीशन बाद में मिस्टर की से मिलने आता है। मिस्टर की फेस पर मास्क लगाकर उसे मिलने आता है, बट जीशन पूछता है क्या हम पहले कहीं मिले हैं। मिस्टर की फेस से मास्क निकालता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है, कल ही तुम मुझसे शॉपिंग मॉल में लात खाया था। जीशन उसे देख शॉक्ड होता है। देन कहता है क्या रैनन को पता है कि तुम की फैमिली के यंग मास्टर हो? वैसे भी वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, तो उसे मुझे दे दो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। मिस्टर की के इशारा करने पर असिस्टेंट उसे थपड़ा मारता है। मिस्टर की उठ के कहता है दोबारा रैनन का नाम अपनी गंदी जुबान पे मत लेना, और रही बात सच की तो ये हम दोनों के बीच की बात है, वो कोई टॉय नहीं है जो तुम लेने की बात बोल रहे हो। जब तुम्हारे पास थी तब तो तुम उसको संजो कर रख नहीं पाए। मैं उसे खुद कभी छोड़कर नहीं चाहूंगा, और जल्दी हमारा बेबी आने वाला है, इसलिए इस बार सिर्फ वार्न करके चाह रहा हूँ, अगर कभी दोबारा मुझे तुम उसके आसपास भी दिख गए तो तुम्हारी जी ग्रुप के साथ जी फैमिली को भी इस सिटी से गायब करवा दूंगा। बाद में असिस्टेंट पूछता है बॉस अगर सच में उसने आपकी बंदी को बता दिया तो क्या होगा? मिस्टर की पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए? असिस्टेंट कहता है बॉस मेरा भी कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, तो मैं इस मैटर में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में रैनन के पास बड़ा सा रेड रोज का बुके भेजता है। रैनन कॉल कर पूछती है इतने पैसे कहाँ से आए? मिस्टर की कहता है क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट भी नहीं भेज सकता? ये सुनकर रैनन खुश हो जाती है। बाद में किंग से मिलने आती है, तभी कोइंसिडेंटली झाओ से मिल जाती है। तब बातों बातों में झाओ से मिस्टर की के बारे में बता देता है, तभी तो कोई भी तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आता था। ये बात जब मुझे पता चली तब मैं उनसे सॉरी करने आया था, बट तब तक तुम दोनों चले गए थे। रैनन कहती है तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कोई रिच फैमिली से नहीं है। झाओ कहता है मैं भले यंग मास्टर को ना पहचानने की गलती कैसे कर सकता हूँ। तभी सेक्रेटरी मैसेज कर बताती है कि मिस्टर की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फेक है, और रैनन को चक्कर आने लगे थे। किंगिंग जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है, तो डॉक्टर बताती है कि तुम 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो। किंगिंग तो उसके लिए बहुत खुश होती है, तुम्हें मिस्टर की ने खुद चूज किया है, बट उसे ये बात जानकर कोई खुशी नहीं होती। बाद में उससे मिलने आती है। मिस्टर की आज रूम को बहुत ही रोमांटिक से डेकोरेट किया था। रैनन उसे देख सोचती है मुझे सच का पता चलने के बाद भी मुझे हर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि मैं सैड हूँ, इसलिए मिस्टर की ने मुझसे ये बात छुपाई। मिस्टर को उसे बिठाकर खाना देता है। रैनन को नॉनवेज की स्मेल से वॉमिट जैसा फील होता है। मिस्टर की डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है, तो रैनन उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर की कहता है अब तो तुम्हारी केयर करने के लिए किसी को तो हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहिए ना। आगे कुछ बोलने से पहले रैनन हाथ छुड़ा लेती है।
देन उसे चेक देकर कहती है क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे एंड होता है। ये रहा चेक। आई होप दोबारा जब हम मिले तब तुम मुझे इग्नोर कर चले जाना। मिस्टर की पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है? रैनन पूछती है कौन सी बात? यही कि तुम इस सिटी की सबसे रिच फैमिली की यंग मास्टर मिस्टर की हो। मिस्टर की कहता है मुझे पता है मैं गलत हूँ, बट यकीन मानो मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन रैनन बिना कुछ कहे चली जाती है। बाद में मॉम डैड ये बात सुनकर खुश होते हैं और उस लड़के के बारे में उससे पूछने लगते हैं, बट रैनन उन्हें कुछ नहीं बताती और सोचती है अगर आप सबको पता चल गया कि ये बच्चा मिस्टर की का है तो सारे मुझे उससे शादी करने पे फोर्स करेंगे, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता होगा। अब तो पैसे लेकर किसी बार में गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहा होगा। मेरे साथ भी सिर्फ अपने फन के लिए रहता था। इधर मिस्टर की देवदास बनकर बहुत ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड उसे और ड्रिंक करने ही नहीं देते, साथ उसे भूल जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन मिस्टर की कहता है नहीं, वो मेरे बच्चों की मॉम है, मैं उसे इस टाइम अकेला नहीं छोड़ सकता। एक फ्रेंड कहता है लेकिन तुम दोनों साथ में एक बेबी के लिए ही तो थे। अब जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो अब उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर की गुस्सा करते हुए कहता है वो सिर्फ मेरी है, मैं किसी को भी मेरी वाइफ और बेबी छीनने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में रैनन मॉम के साथ चैरिटी इवेंट में आती है जहाँ पर जीशन की मॉम उसकी बहुत इंसल्ट करने लगती है। रैनन भी उन्हें अच्छा सुनाती है, बट जब बेबी के डैड की बात आई तो वो चुप हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर की के बारे में किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहती। लेकिन तभी मिस्टर की आकर सबके सामने रैनन को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही ये भी कहता है कि रैनन मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। देन उसे स्टेज पे लेके जाता है और उसे स्टार्टिंग से सारी बात बता देता है कि मुझे मायोस्फोबिया है, इसलिए मैं सडनली किसी स्ट्रेंजर के इतना क्लोज नहीं चाहता। बट उस दिन तुम्हारे किस करने से मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मुझे एलर्जी हुई। तुम्हारे किस करने से मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई और पहली बार में मुझे तुम अच्छी लगने लगी, इसलिए मेल मॉडल बनकर तुम्हारे पास गया। मुझे डर था अगर तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो शायद तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वाइफ बन जाओ। देन रिंग निकाल के उसको प्रपोज करता है। रैनन को भी कंफर्म हो जाता है कि सच में मुझसे प्यार करता है। मैं फालतू में उल्टा से सोच रही थी और वो भी उसको हाँ कर देती है और वो दोनों शादी करके हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे अपने बेबी के साथ, और इसके साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।